subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the autonomic nervous system that is a part of peripheral nervous system. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बट इसको हम बहुत ही ईजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। क्या अभी आपने सोचा है कि जब आप हाईली एक्टिव होते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, तो आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है, रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है, आपको यूरिन नहीं लगता है। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट, अगर आप शांत रहते हैं, बैठे रहते हैं, तो आपका हार्ट बीट अपने आप स्लो हो जाता है, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, आपका रेस्पिरेशन रेट भी कम हो जाता है और आपको जो यूरिनेशन है वो भी आने लगती है। तो क्या ये रीजंस हैं? तो कहीं ना कहीं इन सारे जो फिजियोलॉजी है, जितने भी हमारे बॉडी के जो विशेष ऑर्गन्स हैं, उनकी फिजियोलॉजी हो, चाहे बात करें हम आई की हो, आपके आई मसल्स की हो, आपके ग्लैंड्स की हो, आपके हार्ट की हो, आपके जीआईटी की हो, आपके लंग्स की हो, आपके किडनी की हो, आपके रिप्रोडक्टिव की हो, इन सारे जो विशेष ऑर्गन्स हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी के अंदर में, उनका जो मेन फंक्शंस हैं उनको रेगुलेट करता है हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इसलिए टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है बट कॉम्प्लिकेटेड है, बट हम इसको बहुत ही ईजी में समझने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस पूरे वीडियो पे। और ज़रूर मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं, समझते हैं, तो आपको ईजिली बहुत ही ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ईजी होगा, ईजी वे में आप समझ सकेंगे। And if you want to watch my previous videos regarding the anatomy and physiology or pharmacology, you can check the description box below or by using this link. So now let's discuss about the topic. So autonomic nervous system, that is a part of peripheral nervous system. बात करें हम nervous systems की, तो nervous systems can be divided into two main division. First is the central nervous system and second is the peripheral nervous system. बात करें हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, तो ऑलरेडी हमने बात कर चुके हैं, क्लासेस ले चुके हैं। तो उसमें बेसिकली आपके ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है। लेकिन बात करें हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स की, उसमें आते हैं दो पार्ट। एक है आपका एसएनएस, सोमेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं मस्कुलर फिजियोलॉजी में। सेकेंड है आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जो कि हम आप बात करेंगे आज। इस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को फिर फर्दर हम दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट है आपका पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, सेकेंड है आपका सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। ये जो दो सिस्टम है, ये जो आपके पैरासिम्पथेटिक और सिम्पथेटिक, दोनों ही हमारे बॉडी के जो भी आपके विशेष फंक्शन है, इन्वॉल्यूंटरी फंक्शन से, उनको रेगुलेट करते हैं। चाहे बात करें हम लोग हार्ट रेट की हो, हार्ट बीट की हो, ब्लड प्रेशर की हो, डाइजेशन की हो, रेस्पिरेशन की हो, यूरिन फॉर्मेशन की हो, रिप्रोडक्टिव फंक्शंस की हो, इन सारे को कंट्रोल करते हैं। इसलिए हम इसको ऑटोमेटिक फंक्शन या ऑटोमेटिक सिस्टम भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। सीएनएस से इतना रोल नहीं रहता है, ये केवल सीएनएस जो है एक तरीके से आपको नर्व्स प्रोवाइड करता है इनको रेगुलेट करने के लिए। तो हम समझते हैं वन बाय वन दोनों के बारे में बात करेंगे। ये जो टॉपिक है, ये हम जो टॉपिक बात कर रहे हैं एनएस की, तो दो पार्ट में है। अगर आपकी बात करें सिलेबस की, तो दोनों अलग अलग लिखा होगा, लेकिन हम उसको कंबाइन में बात करेंगे, कंबाइन में समझेंगे, क्योंकि ये जो दो सिस्टम हैं आपके पैरासिम्पथेटिक और सिम्पथेटिक, दोनों ही आपस में काउंटर रेगुलेटरी हैं। आपस में जो फंक्शंस हैं उनको काउंटर रेगुलेट करते हैं। मींस दोनों ही एक तरीके से आपस में जो ही फंक्शंस है उसको एक बैलेंस प्रोवाइड करते हैं। सपोज आपके ये जो सिस्टम है, ये आपके हार्ट बीट को बढ़ाता है, हार्ट रेट को बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। जस्ट अपोजिट, ये हार्ट बीट को कम करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है। मतलब दोनों का होना बहुत ज़रूरी है एक कंट्रोल, एक होम्योस्टेसिस मेंटेन रखने के लिए। इसलिए हम इसको काउंटर रेगुलेटर भी बोल सकते हैं, आपस में एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, अगर एक सिस्टम खराब होगा तो एक सिस्टम की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, और जब भी कोई सिस्टम खराब होते हैं तब जो है आपको डिसीज़ हो सकता है। और डिसीज़ इज़ द अल्टर्ड फिजियोलॉजी इन अवर बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर में जब भी फिजियोलॉजी चेंज होगी तो आपको डिसीज़ होगी। इसलिए जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये बहुत सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। बात करते हैं इनके नाम की, तो इनको हम बात करें पहले पैरासिम्पथेटिक की, तो इसको हम दो नाम से और जान सकते हैं। एक है आपका क्रेनियोसैक्रल, सेकेंड है आपका कोलिनर्जिक। तो हम इस सिस्टम को क्रेनियोसैक्रल भी बोल सकते हैं और आपके कोलिनर्जिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, बात करें हम लोग सिम्पथेटिक की, तो उसको हम बोल सकते हैं थोरैकोलम्बर और एड्रेनर्जिक सिस्टम। एड्रेनर्जिक और थोरैकोलम्बर, इन दोनों के जो नाम है वो क्यों रखा गया है? क्योंकि आपके हम देख सकते हैं इनमें, इस वीडियो पे, इस आपके इमेज पे, कि जो आपका पैरासिम्पथेटिक के जितने भी न्यूरॉन्स हैं, नर्व हैं, वो आपके क्रेनियल नर्व्स और सैक्रल नर्व्स
हैं, मतलब सेक्रल पार्ट से आपके जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके जो सेक्रल पार्ट से आपके न्यूरॉन्स निकले हैं और आपके क्रेनियल पार्ट से निकले हैं, इसलिए हम इसको क्रेनियोसेक्रल भी बोल सकते हैं, बेस्ड ऑन द ओरिजिन ऑफ द नर्व्स फाइबर इन द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसकी जस्ट अपोजिट बात करें हम लोग सिम्पैथेटिक की, इसको हम बोलते हैं थोरेकोलम्बर, क्योंकि जो इनमें जो न्यूरॉन्स हैं वो आपके जो मिडिल स्मॉल कॉर्ड्स का पार्ट है, खासकर थोरेसिक और लंबर, इन पार्ट से आपके न्यूरॉन्स जो हैं रिलीज हुए हैं, निकले हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं थोरेकोलम्बर, बेस्ड ऑन द ओरिजिन ऑफ द नर्व्स फाइबर विथ इन द सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। लेकिन बात करें हम लोग एडर्जिक की या कोलिनर्जिक की, तो जो कोलिनर्जिक टर्म्स है, कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स हैं, उसका मतलब ये है कि उस न्यूरॉन्स का जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर्स है, व्हाट इज न्यूरोट्रांसमीटर्स, दैट इज ए न्यूरोकेमिकल सिग्नल्स, दैट इज ए सेल सिग्नल्स, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इनमें जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो आपका होता है एसिटाइल कोलिन, इसलिए हम बोलते हैं इसको कोलिनर्जिक न्यूरॉन। जबकि मेजरली इस सिस्टम पे जो हैं आपके नॉरएड्रेनालिन और एड्रेनालिन मेजरली न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में काम करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एड्रेनर्जिक सिस्टम, ठीक है। अब बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर की। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो अगर आपके एग्जाम में केवल एक पार्ट आता है तो केवल आप एक पार्ट को ही डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक पार्ट के ही पूरे डिटेल जो हम बात करेंगे इस वीडियो पे इनके स्ट्रक्चर की, इनके बेसिक फिजियोलॉजी की और इनके न्यूरॉन्स की, और उस न्यूरॉन्स में प्रेजेंस गैंग्लिया हो, आपके रिसेप्टर्स हो, आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स हो, उनके बारे में बात करेंगे। ये जो टॉपिक है वो आपके फर्स्ट ईयर या फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो जो फर्स्ट ईयर है HAP उसमें भी इन्वॉल्व है, और आपके जो फोर्थ सेमेस्टर फार्माकोलॉजी है उसमें भी इन्वॉल्व है, इसलिए हम थोड़ा सा डीप लेके चलेंगे ताकि दोनों क्लास के लिए ये जो वीडियो है सफिशिएंट होगा और आपको भी नॉलेज कम्प्लीटली मिलेगा, ठीक है। तो बात करते हैं पहले पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। जैसा कि हमने कहा कि आपका जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उनमें जो न्यूरॉन्स हैं वो होते हैं आपके क्रेनियल से और आपके सेक्रल से। तो क्रेनियल में बेसिकली आपके 12 न्यूरॉन्स होते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं पिछले क्लास में, लेकिन उनमें से 12 में से केवल आपके जो 4 न्यूरॉन्स हैं, जो आपके 4 क्रेनियल नर्व्स हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। वो हैं आपके नंबर 3, नंबर 7, नंबर 9, नंबर 10, ठीक है। ये ही इन्वॉल्व होते हैं। अब बात करते हैं इनकी कौन कौन से ये जो न्यूरॉन्स हैं, ये जो नर्व्स हैं, कौन कौन से आपके ऑर्गन को रेगुलेट करता है। तो आपका जो थर्ड है जो कि ऑप्टिक न्यूरॉन्स हैं, ऑप्टिक नर्व है, वो आपके आई मसल्स को करता है। 7th जो है आपके लेक्रिमल को करता है। 9th जो है स्लेवरी को करता है। 10th जो है आपके जो वेगस नर्व है वो आपके हार्ट, लंग्स और अपर GI और लीवर को करता है। आप देख रहे होंगे कि जितने भी ऑर्गन्स हैं, इन ऑर्गन्स का जो बेसिक जो फंडामेंटल सेल्स हैं वो या तो मसल्स हैं या तो ग्लैंड्स हैं, ठीक है। तो हम आगे बात करेंगे कि इन 2 सेल्स हैं या मसल्स में, ग्लैंड्स पे किस तरीके से, किस सेलुलर रिसेप्टर से, किस सेलुलर सिग्नलिंग पाथवे के थ्रू काम करते हैं, वो भी हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो को कंप्लीटली देखते रहिए। जैसे हमने कहा 4 न्यूरॉन्स आपके इन्वॉल्व होते हैं क्रेनियल नर्व्स के, 3rd, 7th, 9th और 10th। ये होते हैं आपके आई मसल्स के लिए, ये होते हैं आपके लेक्रिमल के लिए, 9th होते हैं आपके स्लाइवरी के लिए, 10th होते हैं आपके हार्ट, लंग्स और अपर GI और लीवर के लिए, ठीक। अब आते हैं सेक्रल नर्व्स में। उसमें से के लिए आपके 1 to 5 होते हैं, लेकिन आपके जो 3 नर्व्स हैं 2 और 3 और 4 से जो आपके नर्व्स निकलते हैं वो बेसिकली कंट्रोल करते हैं आपके लोअर GI को, आपके किडनी के फंक्शन को और आपके रिप्रोडक्टिव फंक्शन को। तो ये हो गया आपके इनर्वेशन ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स। अब आते हैं हम लोग सिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स की। अब बात करते हैं हम लोग सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की। तो उसमें जो न्यूरॉन्स हैं वो आपके थोरेसिक पार्ट से, आपके लंबर पार्ट से रिलीज होते हैं। बात करें हम लोग स्पाइनल नर्व्स की, उसमें आपके सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सेक्रल आते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली 31 पेयर्स होते हैं, जो कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं स्पाइनल कॉर्ड्स के लेक्चर पे। तो ये जो है ये आपका है सिम्पैथेटिक ट्रंक्स, जो कि आपके जस्ट नियर होता है किसके, स्पाइनल कॉर्ड के, जहाँ पे न्यूरॉन्स आपके जाके बाइंड अप होते हैं और वहाँ से न्यूरॉन्स फिर रिलीज होते हैं। तो एक तरीके से ये गैंग्लिया की तरह काम करता है। व्हाट इज गैंग्लिया? गैंग्लिया मीन्स जंक्शन बिटवीन द 2 न्यूरॉन्स, ठीक है। गैंग्लिया जो वर्ड है हम यूज़ करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। गैंग्लिया का मतलब होता है साइनेप्स और इसका मतलब होता है जंक्शन बिटवीन द 2 न्यूरॉन्स। जो आपके ऑर्गन और आपके जो न्यूरॉन्स हैं उसके बीच में जंक्शंस होते हैं, उसको बोलते हैं सिनेप्टिक जंक्शंस, ठीक है। जंक्शन बिटवीन द ऑर्गन एंड न्यूरॉन्स। तो गैंग्लिया वर्ड स्पेसिफिक है 2 न्यूरॉन्स के बीच की जंक्शंस को हम आगे बात करेंगे डिटेल में। तो बेसिकली इसमें 4 गैंग्लिया होते हैं। एक है आपका सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया, नेक्स्ट है आपका कोलिक गैंग्लिया,
थर्ड है आपका सुपीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लिया एंड फोर्थ है आपका इन्फीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लिया। ये सुपीरियर है मतलब अपर है, ये इन्फीरियर मतलब लोअर है। ये 4 गैंग्लिया होते हैं। तो आपके जो इनमें जो न्यूरॉन्स हैं, जो फर्स्ट न्यूरॉन्स है वो आपके आई मसल्स को, ब्लड वेसल्स को, स्लाइवरी ग्लैंड्स को और ओरल और नेजल म्यूकोसा को कंट्रोल करता है, उनके फंक्शंस को कंट्रोल करता है। ठीक है, इसके बाद ये करता है आपके स्केलेटल मसल्स को, स्केलेटल मसल्स के जो ब्लड वेसल्स हैं उनको करता है। ठीक है, फिर आपका 1 2 3 4 1 2 3 4 जो हैं, जो थोरेसिक का पार्ट है वो आपके कंट्रोल करता है आपके हार्ट को, आपके लंग्स के जो ट्रेकिया हैं, ब्रोंकाई हैं उनको, फिर आपके जो 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th बाकी जो रेस्ट ऑफ थोरेसिक नर्व्स है वो आपके कोलिक गैंग्लिया से मिलता है, गैंग्लिया से फिर रिलीज होता है न्यू न्यूरॉन्स, और वो फिर जो आपके पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स हैं वो कंट्रोल करते हैं आपके स्टमक को, आपके लीवर को, आपके स्प्लीन को, आपके एड्रिनल ग्लैंड्स को और आपके जीआई पार्ट को। फिर ये है आपका सुपीरियर मेसेंट्रिक ग्लैंड्स जो कि जीआई पार्ट को कंट्रोल करता है। ये फिर है आपका इन्फीरियर मेसेंट्रिक ग्लैंड्स गैंग्लिया जो आपके किडनी, ब्लैडर और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि कौन सा क्या करता है, इम्पोर्टेंट आपको याद ये रखना है। ये बहुत ही कम क्वेश्चंस आते हैं, इससे इतना आपको याद नहीं रहता है। आप 2 बार 3 बार इसको ट्राई कीजिए पढ़ने की तो याद हो जाएगा, सिंपल सा है। ये आपके क्रेनियल्स नर्व के 4 होते हैं, एक है थर्ड 7th 9th और 10th। थर्ड आपका क्या है, ओक्यूलोमोटर जो कि आई को करेगा, कंट्रोल करेगा। 7th आपके फ्लेशियल नर्व है जो कि लैक्रिमल को कंट्रोल करेगा। 9th आपके ग्लोसोफ्रेंजियल है जो आपके स्लाइवरी ग्लैंड को करेगा। और आपके 10th वेगस नर्व है, वेगस इज द लार्जेस्ट नर्व है आपके इस क्लास के, तो उसमें बेसिकली आपके हार्ट है, लंग्स हैं, अपर जीआई हैं और लीवर को कंट्रोल करेगा। ठीक है, अब आते हैं इनके बेसिक फिजियोलॉजी पे। बेसिक फिजियोलॉजी हम आज बात करेंगे केवल बेसिक फिजियोलॉजी के बारे में। हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि ये जो फिजियोलॉजी हैं किस तरीके से होता है। आज हम क्वेश्चंस का आंसर देंगे कि क्या उनके बेसिक फिजियोलॉजी है, पर वो फिजियोलॉजी कैसे इंड्यूस हो रहा है, कैसे रेगुलेट हो रहा है, वो हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो बात करते हैं अब बेसिक। हमने कहा कि दोनों जो सिस्टम हैं आपस में काउंटर रेगुलेटरी हैं, आपस में जस्ट अपोजिट हैं, मैक्सिमम टाइम पे अपोजिट हैं। कुछ जो फंक्शंस हैं वही सेम हो सकते हैं या होते हैं, जो कि हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं हम आई की। तो आप जो हैं इनकी फिजियोलॉजी को समझने के लिए आप 2 चीज़ याद रखिए। ये जो आपका सिस्टम है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, उसको हम बोलते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम या फिर कंजर्व द एनर्जी। तो रेस्ट एंड डाइजेस्ट, अगर आप रेस्टिंग कर रहे हैं उस कंडीशन पे आपकी ये जो चीज़ें हैं वो एक्टिव होंगी, ये फंक्शनल इनका हाई होगा, इनका लो होगा। जाहिर सी बात है, काउंटर रेगुलेटरी मतलब एक हाई होगा तो एक लो होगा, एक हाई होगा तो एक लो होगा, तो आपस में काउंटर रेगुलेट होते हैं और बैलेंस रखते हैं एक दूसरे को। तो रेस्ट और डाइजेस्ट कंडीशन में अगर आप रेस्ट कर रहे हैं, आराम से घर में सोए हैं या बुक पढ़ रहे हैं, तो उस समय ये जो सिस्टम है इन्वॉल्व होगा, इनकी एक्टिविटी हाईली इन्वॉल्व होगी। और जब आप हाईली एक्टिव होंगे, FFF कंडीशन मीन्स फाइट, फ्लाइट और फियर। FFF फ्लाइट, फाइट और फियर। फ्लाइट मतलब भागना, दौड़ना, उड़ना, फाइट मतलब लड़ाई करना और फियर मतलब डरना। तो इन 3 कंडीशन में जो हैं आपके सिंथेटिक नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, इनकी एक्टिविटी हाई होती है। इसको हम बोलते हैं एक्सपेंड एनर्जी, इसको बोलते हैं कंजर्व एनर्जी। इसमें आपके एनर्जी कंजर्व होती है, स्टोर होती है, इसमें आपकी एनर्जी वेस्ट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। अब आते हैं 1 बाय 1 बात करते हैं सारे ऑर्गन्स को लेकर, सारे मेजर ऑर्गन्स को लेकर फिजियोलॉजी क्या होती है। ठीक है, सो बात करें पहले आई की। अब आई की हम बात करेंगे तो आप बस सोचिए, अगर आप रेस्ट कर रहे हैं, अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, तो जब बुक पढ़ रहे होते हैं तो आप किसी स्पेसिफिक लेटर को पढ़ रहे होते हैं, तो उस समय जो आपका लाइट जो है, इनकमिंग लाइट है आपके आई पे, वो कम होती है। तो आपके जो पीपल का डायलेशन क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा जरूरत है नहीं, जितना लाइट आपके आँख पे आएगा उतना ही आपके आँख का जो पीपल साइज है वो बढ़ जाएगा। क्लियर है, जितना आप दूर देखेंगे आपका जो विज़न है वो ब्रॉड होगा, जितना विज़न ब्रॉड होगा उतना जो पीपल का साइज है वो बड़ा होगा। ठीक, इसीलिए जब आप रेस्ट कंडीशन में रहते हैं तो आपकी पीपल का साइज छोटा होता है। ठीक है, मीन्स
दिस सिस्टम कॉज द पीपल कॉन्स्ट्रिक्शन, दैट इज ए मियोसिस। ठीक है, इसलिए मियोसिस कॉज करता है। हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिटेल में, ठीक है, कैसे कॉज करता है। ठीक, अब बात करते हैं अपोजिट इसके, आपके थोरेकुल नंबर सिस्टम की या फिर एनर्जिक सिस्टम की। तो जस्ट अपोजिट, जब आप भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, तो आपका जो विज़न है वो ब्रॉड होता है, क्लियर। या फिर जब आप लाइट से अंधेरे की ओर आते हैं तो अचानक से जो है, क्योंकि जब लाइट में रहते हैं, नॉर्मल कंडीशन में रहते हैं, तो आपका आँख नॉर्मल रहता है। जैसे ही अंधेरे में आते हैं तो उसमें पीपल जो छोटा रहता है, लेकिन आपको उसको देखने के लिए आपको फोर्स होता है आपके आँख पे, और इनकमिंग लाइट ज़्यादा जरूरत पड़ती है, इसलिए आँख जो पीपल है वो फैलता है। ठीक है, इसलिए जब भागते हैं, दौड़ते हैं, तो जो विज़न है ब्रॉड होता है, तो उस वजह से जो है आपका उसमें जो पीपल का जो साइज है वो बड़ा होता है, इसलिए दैट में कॉज द पीपल डायलेशन, दैट इज ए माइड्रेसिस। ठीक है, इसलिए ये जो है दिस सिस्टम एकोमोडेट द विजन फॉर द नियर विजन, दैट एकोमोडेट द नियर विजन, ये नियर विजन के लिए है, बट इट एकोमोडेट द आई फॉर द फार विजन, ये फार विजन के लिए है, दूर की दूर दृष्टि के लिए है, ये नियर दृष्टि के लिए है। पास में जब देख रहे हैं तो उसके लिए ये सिस्टम है, ये दूर के लिए है, क्लियर। अब आते हैं ग्लैंड्स की। जितने भी ग्लैंड्स हों, चाहे आपके लेक्रिमल ग्लैंड्स हों, सिल्वरी ग्लैंड्स हों, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप रेस्ट कर रहे हैं, आपको भूख लगती है, आप भागते हैं तो भूख तो लगती नहीं अचानक से। जब भागने के बाद जब बैठते हैं, शांत बैठते हैं, तब भूख लगती है ना, रेस्टिंग कंडीशन में। जब भूख लगती है, जाहिर सी बात है, आपका जो सलाइवा है वो रिलीज होना बढ़ जाता है। आप शांत रहते हैं तभी रो सकते हैं, आप भागते हुए, बाइक चलाते हुए नहीं रोते हैं मैक्सिमम टाइम पे, है ना। तो इसलिए जो है जितने भी आपके ग्लैंड्स का जो सिक्रेशन है वो इस सिस्टम में हाईली होता है, जबकि इस सिस्टम में जो ग्लैंड का सिक्रेशन है वो कम होता है। हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, स्लोली ग्लैंड्स डिक्रीज, ओरल म्यूकोसा जो म्यूकस सिक्रेशन है वो भी डिक्रीज। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं ब्लड वेसल्स पे। तो जो ब्लड वेसल्स पे जो है बेसिकली आपके ये जो न्यूरॉन्स हैं वो उतना कंट्रोल नहीं करते हैं बट उतना नहीं करते हैं, ये इनडायरेक्टली करते हैं, लेकिन ये डायरेक्टली करते हैं। जब ये डायरेक्टली करते हैं तो ये जो है डिपेंड करता है आपके अलग सेलुलर रिसेप्टर्स पे, टारगेट रिसेप्टर पे हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो बेसिकली ये जो हैं आपके जो वेसल्स हैं, जो बाकी जो मेन वेसल्स हैं आपके पूरे बॉडी के अंदर में, जो आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, उनको ये कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। ठीक है, क्यों करता है? क्योंकि जब आप भागते दौड़ते रहते हैं उस समय आपकी हार्ट की एक्टिविटी बढ़ जाती है, उससे जो है आपकी जो रिक्वायरमेंट है बॉडी के अंदर में ब्लड की वो हाई होती है। तो रिक्वायरमेंट हाई कब होगा? जब ब्लड फोर्सफुली आपकी पूरी बॉडी को सर्कुलेट करेगा, इसलिए उसकी वजह से जो है आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। इसलिए इस केस में जो है ब्लड वेसल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं, ना कि डायलेट होते हैं। ठीक है, अब आते हैं हार्ट पे। जैसे कि हमने कहा, जानते ही हैं, अगर आप रेस्टिंग कंडीशन पे हैं, सो रहे हैं, तो आपकी हार्ट रेट कम होगी। तो इसलिए जो आपका ये सिस्टम है, आपकी जो हार्ट की एक्टिविटी है, आपके हार्ट रेट है, या हार्ट की जो कॉन्ट्रेक्टल पावर है, जो मसल्स हैं, कार्डियक मसल्स हैं, उसके जो कॉन्ट्रैक्शन है वो उसको कम करता है। मीन्स इट डिक्रीज द हार्ट रेट, डिक्रीज द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। ठीक है, जबकि इसके अपोजिट आपका इस सिस्टम में जो है हार्ट की रेट जो है बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब भागते हैं दौड़ते हैं तो उसमें आपके पूरे बॉडी में ब्लड की डिमांड अधिक होती है, तो अधिक अमाउंट सप्लाई करने के लिए वो हार्ट बीट जो है वो बढ़ जाता है, ताकि पूरी बॉडी को जल्दी से ब्लड सप्लाई कर सके। ठीक है, इसलिए इस केस में जो है आपकी हार्ट की एक्टिविटी, चाहे वो हार्ट रेट हो, हार्ट बीट हो, या फिर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हो, वो इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट रेस्पिरेशन की, आपके लंग्स की। तो जब आराम से बैठे हैं, सोते रहते हैं, तो आपको जो बॉडी के अंदर में ब्लड की रिक्वायरमेंट कम है, टिश्यू में जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ऑक्सीजन जरूरी है ना, आपके टिश्यूज़ में एटीपी बनाने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरत है। जब आप रेस्टिंग कंडीशन में है तो टिश्यू भी रेस्ट कर रहा है, टिश्यू रेस्ट कर रहा है, सेल रेस्ट कर रहे हैं, तो उनको एटीपी की रिक्वायरमेंट कम है। एटीपी की रिक्वायरमेंट कम है तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम है तो आपका रेस्पिरेशन भी कम होगा, है ना। इसलिए इस कंडीशन में जो है आपका रेस्पिरेशन रेट कम रहता है। जबकि आप दौड़ते भागते या आप हाईली एक्टिव रहते हैं, उसमें आपकी टिश्यू की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो हाई होती है, इसलिए ब्लड सर्कुलेशन भी हाई होता है और ऑक्सीजन डिमांड भी हाई होता है एटीपी प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, इसलिए जो है इस केस में आपके जो रेस्पिरेशन रेट है वो हाई होगा। वो हाई कब होगा? जब आपका जो ट्रिकिया है या ब्रोंकियो का जो डायलेशन है वो बढ़ जाएगा। ब्रोंको जितना ज़्यादा डायलेट होगा उतना आपका जो एयर का इंटेक है वो बढ़ जाएगा। इस केस में ज़रूरत नहीं है, यहाँ ज़रूरत है, इसलिए इट में कॉज द ब्रोंको डायलेशन। ठीक, क्लियर। अब आते हैं डाइजेशन की ओर, जीआईटी की ओर। जाहिर सी बात है, जब आप
दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, तब उस समय आपकी बाकी टिश्यूज़, बाकी जो चीज़ें हैं, हार्ट हैं, आपके जो इंड ऑर्गन टिश्यूज़ हैं, मसल्स हैं, उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट हाई होगी। अब उस समय खाना पचाना तो सही नहीं है, इसलिए उस समय जो है हमारा बॉडी जो है, हमारा सिस्टम है, खाने की जो पचाने की जो रेट है, मतलब डाइजेशन रेट है, उसको स्लो डाउन करता है। इसलिए जो ये सिस्टम है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को कम कर देगा, डाइजेशन फंक्शन को कम कर देगा। लेकिन जब आप रेस्टिंग कंडीशन में, नाम से ये रेस्ट एंड डाइजेस्ट, खाओ पियो सो, तो उस कंडीशन में, इसमें जो रेस्टिंग कंडीशन में जो डाइजेशन है वो इंक्रीज़ हो जाता है, इसलिए लिखा हुआ है इंक्रीज़। ठीक है, मतलब आपके जो पैरासिटिक मूवमेंट है, आपके एंजाइम या हार्मोन या फिर एंजाइम है या फिर उनका सिक्रेशन है, ये सब बढ़ जाता है, ताकि आपका जो फूड मटेरियल है वो डाइजेस्ट कर सके और एनर्जी बना सके, एनर्जी स्टोर कर सके। लेकिन इस केस में जो भी एनर्जी आपकी बॉडी में स्टोर्ड है, जैसे कि ग्लाइकोजन इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ग्लूकोज, ठीक है, तो उसका हम यूटिलाइज करते हैं। इसलिए इस केस में जो देखेंगे कि लीवर के अंदर में जो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का फॉर्मेशन है वो इंक्रीज हो जाता है, मीन्स ग्लाइकोजिनोलिसिस, ठीक है, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लूकोजेनेसिस, ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी होती हैं। ठीक, अब आते हैं, नेक्स्ट है आपका किडनी जाहिर से बात है, मतलब हम बात कर रहे हैं यूरिनेशन की, यूरिन फॉर्मेशन की। तो जाहिर से बात है, जब भागते हैं, दौड़ते हैं, उस समय आपको यूरिन फील नहीं होता, आप यूरिन नहीं करते, भागते भागते तो पेशाब नहीं करते, है ना, जब शांत रहते हैं तभी करते हैं ना, आराम से। तो इसलिए इस कंडीशन में, आपके ट्रिपल एफ कंडीशन में, सिनेरिक सिस्टम में जो यूरिन फॉर्मेशन है वो भी कम होता है, और यूरिन का जो आपके जो ब्लेडर है, उनका जो कॉन्ट्रैक्शन है यूरिन के लिए, वो भी नहीं होता, इसलिए इसमें यूरिन फॉर्मेशन कम होगा अपना। कहने का मतलब ये है कि अल्टीमेटली जो किडनी का फंक्शंस हैं वो कम होता है। इस केस में जो किडनी का फंक्शंस है, मतलब यूरिनेशन का फंक्शंस है, वो बढ़ जाता है। ठीक है, फिर आते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें बात करें मेल की। तो ये जो सिस्टम है, आपको जो मेल पेनिस है उसके इरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है या आपके इजैकुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब, मेजर की बात करें तो आप चाहे तो ध्यान से लिख सकते हैं, आपके इस सिस्टम में, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में, इट इंक्रीज डाइजेशन, कंजर्व द एनर्जी, ठीक है, इंक्रीज द सिक्रेशन ऑफ ग्लैंड्स, जीआई सिक्रेशन, ठीक है, डिक्रीज द हार्ट रेट, डिक्रीज द कार्डियक एक्टिविटी, डिक्रीज द रेस्पिरेशन। अपोजिट इसमें इंक्रीज द कार्डियक एक्टिविटी, इंक्रीज द रेस्पिरेशन, इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, ठीक, डिक्रीज द यूरिन फॉर्मेशन। ये सब इसके आपके फिजियोलॉजी का पार्ट है। सो दीज आर द बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अब बात करेंगे हम न्यूरॉन्स की, क्योंकि बिना न्यूरॉन्स के हम इस चीज़ को पढ़ना बेकार है, क्योंकि इसमें न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होंगे, ये भी आपके नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। तो इनमें कौन से न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होंगे, इनमें कौन से न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी न्यूरॉन्स से कहीं कहीं सिग्नल्स जाएगा और उसी न्यूरॉन्स के थ्रू ही आपका एक्शन प्रोड्यूस होगा। सो पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं इनके न्यूरॉन्स के बारे में। चलिए, हो गया, ओके। अब आते हैं हम लोग न्यूरॉन्स पे, उनके बेसिक फंक्शंस पे, फिजियोलॉजी पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी हमने फिजियोलॉजी में डिफरेंसेस देखे, कहीं ना कहीं उनमें प्रेजेंस न्यूरॉन्स की वजह से होता है, उनमें प्रेजेंस न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से होता है, उनमें प्रेजेंस सेलुलर सिग्नल टारगेट रिसेप्टर्स की वजह से होता है। तो बात करें हम लोग न्यूरॉन्स के बारे में, तो इस सिस्टम में, मीन्स आपको कोलिनर्जिक सिस्टम में या क्रेनियोसेक्युलर सिस्टम में जो है आपके जो न्यूरॉन्स हैं, उसको हम बोलते हैं कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स। ठीक है, तो ये आपका कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स, जो कि आपके क्रेनियल से या सेक्रल से रिलीज होता है। क्लियर है। अब इस न्यूरॉन्स की कुछ खास बात है। अगर आपने पिछले थोड़ा सा बात पहले देखा होगा कि न्यूरॉन्स का जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा अलग अलग था। ठीक है, बेसिकली बात करें हम लोग कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स की, या इस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, वो उनमें जो ये आपका न्यूरॉन्स का जो लेंथ है वो डिफर होता है। मीन्स जैसे कि ये बात करें, ये क्या आपका जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन्स विच आल्सो कॉल्ड गैंग्लिया। ठीक है, तो ये जो गैंग्लिया है, गैंग्लिया के पहले जो न्यूरॉन्स हैं उसको बोलते हैं प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, और इस गैंग्लिया के जो बाद के न्यूरॉन्स है उसको बोलते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स।
ठीक है, ये है आपका प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, ये है आपका पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। ठीक है, ये भी आपका ऑर्गन है, ये भी न्यूरॉन्स हैं, तो जाहिर सी बात है इनमें भी कुछ सेल्स होंगे। ठीक है, ठीक है, तो इस सेल्स और इस न्यूरॉन्स के जंक्शंस को भी हम क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक जंक्शंस या साइनेप्स। ठीक है, तो ये क्या है आपका एक तरह की साइनेप्स है। तो इसलिए इस साइनेप्स के पहले जो न्यूरॉन्स हैं उसको हम बोल सकते हैं प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। क्लियर है। अब जैसे कि हमने कहा कि आपके जो न्यूरॉन्स में जो सिग्नलिंग है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नलिंग होता है। मीन्स इलेक्ट्रिक फॉर्म पे सिग्नल्स आपके नर्व एंडिंग तक आएगा। ये आपका एक्सॉन पार्ट है, ये आपका साइटोन पार्ट है। तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ केमिकल्स रिलीज होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल। वो जो केमिकल है उसको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। और इसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं आपके गैंग्लिया पे, वो होते हैं आपके एसिटाइलकोलिन, जिसको हम शॉर्ट में ACH भी लिखते हैं। क्या होंगे ये, न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, आप याद रखिए ये क्या है आपका, न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब जाहिर सी बात है ये न्यूरोट्रांसमीटर्स है, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है कहीं ना कहीं इनमें प्रेजेंस, इस न्यूरॉन में प्रेजेंस कुछ आपके रिसेप्टर्स होंगे जो सिग्नल्स को रिसीव करेंगे, जिसको बोलते हैं सेल्यूलर टारगेट प्रोटीन्स, जिसको बोलते हैं रिसेप्टर्स। तो यहाँ पे बेसिकली होते हैं गैंग्लिया पे, जितने भी गैंग्लिया होंगे, चाहे बात करें हम लोग इसकी या इसकी हम बात करेंगे, वो होते हैं आपके NN रिसेप्टर, निकोटिनिक न्यूरोनल रिसेप्टर्स। ठीक, अब बात करते हैं इनकी। तो इनमें भी जो है हम बात करेंगे इस एरिया की, इस एरिया को हम लार्ज देखें इधर तो, ठीक है, ये आपका ऑर्गन है, ये आपका न्यूरॉन्स है। ठीक, तो इस एरिया पे जो भी मेजर न्यूरोट्रांसमीटर्स होंगे वो क्या होंगे, एसिटाइल कोलिन। यहाँ पे होंगे एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स, जो होते हैं दो टाइप के, एक होता है मस्करनिक रिसेप्टर्स जिसको हम M रिसेप्टर भी बोलते हैं, एक होता है निकोटिनिक रिसेप्टर्स जिसको हम N रिसेप्टर्स भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो मस्करनिक रिसेप्टर्स के भी 3 टाइप होते हैं मेनली, M1, M2, M3। इन तीनों का जो सिग्नलिंग पाथवे है वो अलग अलग होता है, हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिटेल में। और ये जो N रिसेप्टर्स है, निकोटिनिक रिसेप्टर्स है, उनका भी जो टाइप है होते हैं 2 टाइप का, एक होता है NN जो होता है गैंग्लिया पे, एक होता है NM जो आपके होते हैं मस्कुलर रीजन्स पे या फिर स्केलेटल मसल्स पे। इसीलिए क्योंकि इसमें मेजरली आपके जो ऑर्गन पे इंड ऑर्गन है, जिसमें आपके प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन्स हैं और आपके ऑर्गन हैं, मतलब इस सिनेप्स पे जो हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो एसिटाइलकोलिन हैं। मतलब जो भी इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे वो आपके एसिटाइलकोलिन की वजह से ही होता है। इन सारे एक्शन में कहीं ना कहीं एसिटाइलकोलिन इन्वॉल्व है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कोलिनर्जिक सिस्टम, बिकॉज द ऑल एक्शन ऑफ द पैरासिटिक नर्वस सिस्टम इज अकर्स बाय द एसिटाइलकोलिन। क्लियर है। तो अब आते हैं, एक पार्ट और है, इसमें हम देख सकते हैं कि जो आपका प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स हैं वो लॉन्ग है, ये क्या है आपका, लॉन्ग है, जबकि पोस्ट जो हैं वो क्या हैं, शॉर्ट हैं। ये बेसिक डिफरेंस होगा आपके इस पे। हम आते हैं इस वाले पार्ट पे। तो इसमें हम देखते हैं कि जो आपका ये क्या है, गैंग्लिया है, दिस इज द गैंग्लिया, दिस इज द प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स, दिस इज द पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स। तो इसमें जस्ट अपोजिट होते हैं। पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में जो प्री गैंग्लियोनिक है वो लॉन्ग होगा, पोस्ट शॉर्ट होगा। इसमें आपका प्री शॉर्ट होगा और पोस्ट लॉन्ग होगा। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। ठीक, अब बात करते हैं इनमें। तो इनमें बेसिकली 3 टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं, 3 अलग टाइप के न्यूरॉन्स हो सकते हैं। एक होता है आपका एड्रेनर्जिक जो मेजरली है, सेकेंड है आपका कोलिनर्जिक एंड थर्ड है आपका स्लेंचिक। हम बात करते हैं 1 बाय 1 तीनों का, चाहे तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर हम आते हैं उस वाले पोर्शन पे। चलिए, हो गया, ओके। तो हम बात करें हम लोग एनर्जिक न्यूरॉन्स की या सिनेरिक न्यूरॉन्स की। उसमें होते हैं 3 टाइप के, एक होता है एनर्जिक न्यूरॉन्स, एक होता है कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स, एक होता है स्लेंचिक न्यूरॉन्स। तीनों में क्या डिफरेंस है हम देखते हैं। तो बात करें हम लोग इन न्यूरॉन्स की, तो हम देख चुके हैं कि जो आपका
इसमें जो प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स हैं वो शॉर्ट होगा और पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स जो हैं लॉन्ग होगा। इसमें अपोजिट प्री लॉन्ग पोस्ट शॉर्ट, इनका जो इनर्वेशन है, इनका जो रेशियो है ये 1:20 हो सकता है। इनमें जो गैंग्लियनिक के बाद तो जो रेशियो है वो 1:1 और 2 हो सकता है। ठीक है, मतलब जैसे कि बात करें हम लोग इसको 1:1 की, तो इस तरीके से न्यूरॉन्स आपके गैंग्लिया के बाद 2-3 न्यूरॉन्स इसमें निकल सकते हैं। लेकिन इस पर जो बात करें हम लोग गैंग्लिया के बाद बहुत सारे न्यूरॉन्स निकल सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं न्यूरॉन्स पे, तो हम देखते हैं कि जो ये आपका एनर्जिक न्यूरॉन्स हैं, इसमें भी प्री शॉर्ट पोस्ट लॉन्ग, इसका जो गैंग्लिया है इसमें क्या होगा, एसिटाइलकोलिन एज ए न्यूरोट्रांसमीटर और न्यूटनिक न्यूरनल NN इज द रिसेप्टर, सेलुलर रिसेप्टर्स जो कि होता है इस न्यूरॉन्स पे। एसिटाइलकोलिन आपके इस नर्व एंडिंग पे हो गए, प्री सिनेप्टिक गैंग्लियन के नर्व एंडिंग पे जो वेसिकल्स है उसमें होते हैं और रिलीज करते हैं, सिग्नल्स रिलीज करते हैं आपके इस सिनेप्टिक जंक्शंस पे, इस गैंग्लिया जंक्शंस पे। फिर जो आपके इस न्यूरॉन्स पे जो पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स पे जो रिसेप्टर्स होते हैं वो होता है NN जो कि सिग्नल्स को कन्वे करता है। और फिर यहाँ पे जो इस पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स पे जो वेसिकल्स होते हैं उनमें होते हैं मेजरली ऑर्गन के पास, वो है आपका नॉर एड्रेनलिन या फिर एड्रेनलिन, इसलिए और मेजरली होते हैं, चाहे आपके बात करें हम लोग ब्लड वेसल्स की हो, GI मसल्स की हो, हार्ट की हो, आपके लंग्स की हो, रेस्पिरेटरी की हो, किडनी की हो, उसमें मेनली आपके क्या होते हैं, नॉर एड्रेनलिन और एड्रेनलिन एज ए न्यूरोट्रांसमीटर। इसलिए हम इसको बोलते हैं एनर्जिक सिस्टम, क्योंकि इनके जो फंक्शंस हैं, फिजियोलॉजी हैं, वो कहीं ना कहीं एड्रेनलिन के जैसा होता है, एड्रेनलिन के थ्रू होता है, इसलिए बोलते हैं हम लोग इसको एनर्जिक सिस्टम। ठीक है, अब बेसिकली इनमें जो ऑर्गन्स हैं उनमें होते हैं आपके इस जो ट्रांसमीटर्स हैं नॉर एड्रेनलिन और एड्रेनलिन, उनके लिए रिसेप्टर्स होते हैं आपके अल्फा रिसेप्टर्स और बीटा रिसेप्टर्स। अल्फा के भी होते हैं 2 टाइप के, अल्फा 1 और अल्फा 2। बीटा के होते हैं बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3। अब आते हैं नेक्स्ट है कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स, मीन्स ये हालांकि तो ये इस सिस्टम का ही न्यूरॉन्स है, लेकिन हम देखते हैं कि इसमें आपके प्री लॉन्ग था, इसमें प्री शॉर्ट है। हम कोलिनर्जिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स होंगे वो एसिटाइलकोलिन होंगे, जो रिसेप्टर्स होंगे वो होंगे मस्कुलिन रिसेप्टर्स, ये होते हैं आपके स्वीट ग्लैंड में स्पेशली। इसलिए स्वीट ग्लैंड की बात करें, स्वीटिंग की बात करें, चाहे आप एक्टिव हो, चाहे इस पार्ट की बात करें, इस पार्ट की बात करें, दोनों ही पार्ट में, दोनों ही सिस्टम में आपकी जो स्वीटिंग है वो होगी। ठीक है, आपकी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। ठीक, तो हम देखते हैं कि जो गैंग्लिया है, चाहे बात करें सिम्पथेटिक गैंग्लिया की हो या पैरासिम्पथेटिक गैंग्लिया की हो, दोनों पे जो हैं आपके न्यूरोट्रांसमीटर क्या होंगे, एसिटाइलकोलिन। जो रिसेप्टर्स हैं आपके पोस्ट गैंग्लियनिक रिसेप्टर पे, पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन पे, उनमें हमेशा क्या होंगे, न्यूटनिक NN सारे में ही NN होंगे। ठीक है, लेकिन जो बात करें मेन न्यूरोट्रांसमीटर्स की जो कि हमारे सेल्स में इफेक्ट देगा, वो होते हैं आपके इस वाले पोस्ट गैंग्लियनिक रिसेप्टर्स की जो नर्व एंडिंग है, न्यूरॉन्स की जो नर्व एंडिंग है उसमें होते हैं। इसमें होते हैं नॉर एड्रेनलिन, इसमें होते हैं एसिटाइलकोलिन। क्लियर, सेकेंड इसमें आपके एसिटाइलकोलिन है। थर्ड है आपका स्पेंचिंग जो डायरेक्टली आपके जाता है कहाँ पे, आपके एड्रेनल मेडुला पे। ठीक है, और वहाँ पे होता है आपका एसिटाइलकोलिन और NN एज ए रिसेप्टर्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स, और जो एड्रेनल मेडुला क्या करेगा, एड्रेनलिन को रिलीज कराएगा ऑन द स्पॉट। क्योंकि आपके जब तुरंत आप शेर आते ही देखोगे तो आपको पसीना आएगा, आप दौड़ने लगोगे तुरंत। तो दौड़ने के लिए तुरंत आपको चाहिए एड्रेनलिन। जब तक एड्रेनलिन रिलीज नहीं होगा आपका ये सिस्टम जो है काम नहीं करेगा। इसीलिए एड्रेनलिन रिलीज होते ही आपके बॉडी का जो हार्ट पंप है, हार्ट बीट है, रेस्पिरेशन है, एनर्जी प्रोडक्शन है, वो हाई हो जाता है। तो उस केस में इसलिए हमको तुरंत ही एड्रेनलिन की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए डायरेक्टली नर्व जाता है आपके कहाँ पे, एड्रेनल मेडुला पे, और एड्रेनलिन को रिलीज कराता है। तो ये हो गया आपके बेसिक न्यूरॉन्स, इनके बेसिक डिफरेंसेस, फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस। हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में इन सारे जो रिसेप्टर्स हैं उनके टाइप्स, उनके सेलुलर सिग्नलिंग पाथवे और उनसे क्या हमको इफेक्ट मिलेगा। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है नेक्स्ट क्लास आपके फार्माकोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए। चाहे तो हम फिजियोलॉजी के स्टूडेंट्स जो होंगे उनके लिए हम एक ही क्लास में आपके पूरे पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को, आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, चाहे बात करें हम लोग इनकी हो, कुछ पार्ट बाकी है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। सो इफ यू वांट टू नो दिस लेक्चर प्लीज टेक स्क्रीनशॉट, एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड, एंड एनी फीडबैक
please comment on the comment section. That motivates me for the upcoming videos. In last, thank you. Keep watching.